जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब देखिए डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या है कि नॉर्मली अगर बात की जाए तो जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई का जो फंक्शन होता है वो एक कैमरे की तरह होता है। कैमरे की तरह होने का मतलब है कि ह्यूमन आई में जो लेंस होता है, आई लेंस पर जब किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज पड़ती हैं तो वो आई लेंस उन लाइट रेज को रिफ्रेक्ट करता है और रिफ्रेक्ट करने के बाद वो लाइट रेज रेटिना पे जाके मिलती है जहां उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है जो हमको दिखाई देती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं विजन में। डिफेक्ट्स आने का मतलब है कि कभी कभी कुछ लोगों को बात की जाए तो कुछ ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल नहीं होते। नॉर्मली अगर बात की जाए तो एक हेल्दी आई में ह्यूमन के लिए जो आई होती है वो हर चीज को क्लियर देख पाती है। और अगर हम बात करें देखने की रेंज की तो इसका जो नियर पॉइंट होता है वो 25 और जो फार पॉइंट होता है ह्यूमन आई का वो इनफाइनाइट होता है। यानी कि 25 सेंटीमीटर से लेके इनफाइनाइट डिस्टेंस तक के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमको क्लियरली विजिबल होते हैं। बट कुछ रीजन से कभी ऐसा होता है कि कोई पास में रखा ऑब्जेक्ट या कोई दूर में रखा ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल नहीं होता। अगर इस टाइप से कुछ होता है तो इसको बोला जाता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन का मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली सीन बाई द ह्यूमन आई और क्लियरली नॉट क्लियरली विजिबल, देन दिस इज कॉल्ड द डिफेक्ट ऑफ विजन। अगर हम डिफेक्ट ऑफ विजन की बात करें तो बेसिकली डिफेक्ट ऑफ विजन 4 टाइप्स के हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। एक होता है मायोपिया, एक डिफेक्ट ऑफ विजन आपका होता है मायोपिया, MYO। एक होता है आपका हाइपर मेट्रोपिया, एक होता है प्रेसबायोपिया। एक मायोपिया, एक हाइपरमेट्रोपिया, एक होता है प्रेस बायोपिया और एक होता है एस्टिग्मेटिज्म। अब यहां पर देखिए क्या होते हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में अगर आपसे बात करी जाए तो जिस इंसान को मायोपिया होता है, मायोपिया की पहचान क्या है कि मायोपिया के केस में जो नियर ऑब्जेक्ट होंगे, नियर ऑब्जेक्ट वो तो क्लियरली विजिबल होंगे, लेकिन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होंगे, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होंगे यानी कि जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं ये क्लियरली विजिबल नहीं होते। क्लियर। हाइपरमेट्रोपिया में अगर बात करें तो हाइपरमेट्रोपिया इसका अपोजिट है। हाइपरमेट्रोपिया अगर किसी इंसान को होगा तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में जो आपका नियर ऑब्जेक्ट है, नियर बाई जो ऑब्जेक्ट होगा, नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल नहीं होगा, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैसा होगा, क्लियरली विजिबल होगा। आप बात करते हैं प्रेसबायोपिया की, तो प्रेसबायोपिया में अगर हम बात करें तो प्रेसबायोपिया में ना तो नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल होता है और ना ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल होता है, यानी कि दोनों ही टाइप के ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल नहीं होते। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया। क्लियर। लास्ट है आपका एस्टिग्मेटिज्म। अब देखिए एस्टिग्मेटिज्म क्या है। अगर एस्टिग्मेटिज्म की बात की जाए ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का डिफेक्ट है। इस डिफेक्ट में क्या होता है कि कोई भी इंसान जब किसी ऑब्जेक्ट को देखता है जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों अलाइनमेंट होते हैं तो दोनों अलाइनमेंट को वो इंसान एक साथ नहीं देख सकता। अगर उसको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्लियरली विजिबल होगा तो वर्टिकल क्लियरली विजिबल नहीं होगा, और अगर वर्टिकल क्लियरली विजिबल होगा तो हॉरिजॉन्टल क्लियरली विजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर एस्टिग्मेटिज्म किसी इंसान को है तो वो अगर कोई चेक ऑब्जेक्ट या हम कहें कि कोई जालीदार ऑब्जेक्ट देखता है तो उसे केवल एक ही टाइप की लाइन या वायर्स होते हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल वाले क्लियरली विजिबल होंगे या वर्टिकल वाले क्लियरली विजिबल होंगे। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं देखने में कि आपको पास का ऑब्जेक्ट दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, या दूर का दिख रहा है पास का क्लियरली नहीं दिख रहा, या दोनों ही क्लियरली नहीं दिख रहे हैं,
ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं दीज आर कॉल्ड द डिफेक्ट ऑफ विजन। 4 टाइप्स हमने बात की है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। अब बात ये आती है कि ये होता क्यों है। इसके होने के कई रीजन हैं। जब हम बात करते हैं ह्यूमन आई की, तो देखिए ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप से होता है। यहाँ पे होता है आई लेंस। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज इस आई लेंस पे पड़ती हैं, तो ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज को रिफ्रैक्ट करता है, और रिफ्रैक्शन के बाद ये जो आपकी लाइट रेज हैं, ये लाइट रेज जाके रेटिना पे मिलती हैं। लाइट रेज रेटिना पे मिलती हैं, और जब ये लाइट रेज रेटिना पे मिलती हैं, जहां भी ये लाइट रेज आपस में मिलेंगी वहां क्या बनेगी, इमेज बनती है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर बाई एनी फॉल्ट या किसी भी रीजन से ये जो आई लेंस की वर्किंग है ये अफेक्ट होती है, या रेटिना की पोजीशन अफेक्ट होती है, तो क्या होता है, इमेज या तो रेटिना से पहले बनने लगती है या रेटिना के बाद बनने लगती है। इस सिचुएशन में क्या होता है, या तो पहले बनेगी या बाद बनेगी, तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा। क्योंकि ह्यूमन आई में जो रेटिना होती है वो एक स्क्रीन का वर्क करती है जिसपे इमेज बनती है। ये होता कैसे है कि जैसे ह्यूमन आई का जो लेंस है जिसको हम आई लेंस बोलते हैं, ये किसी मटेरियल का बना नहीं होता, ये बेसिकली मसल्स का बना होता है। तो जब मसल्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मसल्स वीक हो जाती हैं, तो ऐसा होता है। नॉर्मली अगर बात की जाए तो ह्यूमन आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है, नियर पॉइंट जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। लेकिन जब भी किसी इंसान को आई डिफेक्ट होगा तो उसका ये नियर पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा, नियर पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा, आगे हो जाएगा या पीछे हो जाएगा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं आई डिफेक्ट। क्लियर? वन बाई वन अब हम आई डिफेक्ट को समझेंगे कि ये आई डिफेक्ट क्या होता है, कैसे हम क्या इसके रीजन है, कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं। तो देखिए स्टार्ट करें, तो फर्स्ट है हमारा मायोपिया। मायोपिया क्या होता है कि अगर किसी इंसान को, इफ नियर बाई ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली विजिबल, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली विजिबल, visible but distant objects are not, distant objects यानी कि अगर किसी इंसान को पास के ऑब्जेक्ट तो बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं, दूर के ऑब्जेक्ट अगर साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इस डिफेक्ट को बोला जाता है मायोपिया। और मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है कि ये लो रेंज की चीजें ही साफ देख सकता है, जो लॉन्ग रेंज की चीजें होंगी, ऑब्जेक्ट होंगे, उनको ये क्लियरली नहीं देख पाएगा। इसका रीजन क्या है? अगर हम इसकी बात करें, जैसे ये ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई के बेस पे अगर हम इसकी बात करें कि ह्यूमन आई में कैसे हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि मायोपिया क्या होता है, तो जब आप ह्यूमन आई की बात करते हो और मान लीजिए ये आई लेंस है, तो केस क्या होता है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है पास में रखा हुआ है, पास में रखा हुआ है, तो उसके केस में क्या होगा, हम इसको समझ लेते हैं। पास रखे ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा, और डिस्टेंस यानी कि लॉन्ग रेंज पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा। मान लीजिए ये आई लेंस है, ये आई लेंस है, और आप ह्यूमन आई की बात कर रहे हो, ये मान लीजिए आपकी ह्यूमन आई है। क्लियर? अगर ऑब्जेक्ट कोई पास में है, मान लो ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट से आने वाली जो लाइट रेज होंगी वो जब आई लेंस पे पड़ेंगी, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद कहां जाके मिलेंगी, रेटिना पे मिलेंगी। रेटिना पे मिलेंगी तो यहाँ पे क्या होगा, इमेज क्लियर बनेगा, ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखाई देगा। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट आपका कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे होता, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे होता, तो जब ऑब्जेक्ट ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस पे होगा, तो लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या होगा, जो लाइट रेज होंगी उनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। हम कहें कि इनफाइनाइट पे मान लेते हैं, तो लाइट रेज कैसी आएंगी, पैरेलल, और ये पैरेलल आने वाली लाइट रेज यहाँ से रिफ्रैक्ट होंगी, और रिफ्रैक्ट होने के बाद ये क्या होगा,
ये रेटिना से पहले ही मिल जाएंगी, और जब ये रेटिना से पहले मिल जाएंगी तो इमेज जो होगी आपकी रेटिना से पहले बन जाएगी। और इमेज जब रेटिना से पहले बन जाती है तो यहाँ पे जो लिक्विड होता है, एक्वस फ्लूइड होता है, उसमें ये बन जाती है और इमेज हमको क्लियरली विजिबल नहीं होती। यानी कि आप बात करते हो मायोपिया में, तो मायोपिया में जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज बिफोर द रेटिना बन जाती है, बिफोर द रेटिना बन जाती है। यानी कि इसका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से कम हो जाता है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो इमेज क्या होगी, पहले बनने लगेगी। इस को बोलते हैं हम मायोपिया। अब हम इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो अगर हम बात करें फॉर रिमूवल, वी यूज कॉनकेव लेंस। इसको रिमूव करने के लिए क्या हम यूज कर सकते हैं, हम कॉनकेव लेंस यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कॉनकेव लेंस अगर हम यूज करेंगे तो कैसे रिमूवल होगा। अब देखिए कॉनकेव लेंस की जब आप बात करते हो तो अगर हम इसके बीच में यहां पे मान लीजिए हमने कॉनकेव लेंस रख दिया, क्लियर। कॉनकेव लेंस अगर हम यहां पे रख देंगे तो क्या होगा, ये जो पैरेलल लाइट रेज आ रही थी, ये जो लाइट रेज पैरेलल आ रही थी, ये क्या होगा, ये पैरेलल लाइट रेज क्या होंगी, ये रिफ्रैक्ट कर जाएंगी, ये लाइट रे इस डायरेक्शन में जाएगी, ये लाइट रे इस डायरेक्शन में जाएगी। अगर हम इन दोनों को बैकवर्ड ड्रॉ करते हैं तो बैकवर्ड ड्रॉ करने पे क्या होगा, ये लाइट रेज मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में चली गई, ये इस डायरेक्शन में चली गई, हम इनको बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे तो बैकवर्ड ड्रॉ करने पर एक वर्चुअल इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की, जो कि आई लेंस के पास में होगी, ये आई लेंस के पास में होगी। ये जो आपकी वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा है, इमेज बनी, ये क्या करेगा, आई लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। बाद में आई लेंस इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज को, अब क्या होगा, ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा यहां से लाइट रेज कहां जाएंगी, आई लेंस पे जाएंगी। जब यहां से लाइट रेज आई लेंस पे जाएंगी तो आई लेंस इनको रिफ्लेक्ट करेगा और ये जाके रेटिना पे मिलेंगी, और जब ये जाके रेटिना पे मिलेंगी तो रेटिना पे इसकी क्लियर इमेज बनती हुई दिखाई देगी और ऑब्जेक्ट हमको क्लियरली विजिबल दिखाई देगा। तो मायोपिया मीन्स व्हेन द मैन कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। पास के ऑब्जेक्ट तो साफ दिखाई देते हैं बट दूर के साफ दिखाई नहीं देते, तो इसको मायोपिया बोलते हैं। द रीजन इज दैट द इमेज is formed by the eye lens for the near object is at the retina, but distant object की इमेज रेटिना से पहले बन जाती है। रेटिना से पहले बनने के कारण इमेज हमको क्लियर दिखाई नहीं देती, बट जब हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं तो कॉनकेव लेंस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है और एक इमेज बनाता है जो आई लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट आई लेंस के पास होता है तो ऑटोमेटिकली इसकी जो इमेज है वो रेटिना पे जाके बनने लगती है और ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई देने लगता है, क्लियर। तो ये तो था मायोपिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेकंड है आपका हाइपरमेट्रोपिया। अब देखिए हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस भी बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस भी बोला जाता है। अब अगर हम बात करें लॉन्ग साइटेडनेस क्या होती है, लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है, इन दिस distant objects are clearly visible, but nearby objects are not clearly visible। यानी कि इसमें जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो तो साफ दिखाई देते हैं, बट जो ऑब्जेक्ट पास में होंगे वो साफ दिखाई नहीं देंगे। रीजन क्या है कि इसमें जो आपका नियर पॉइंट होता है आई का
वो शिफ्ट कर जाता है मोर देन 25 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम इस केस में बात करें तो जो आपका नियर पॉइंट होगा, नियर पॉइंट इज शिफ्टेड मोर देन, यानी कि 25 सेंटीमीटर से ज्यादा शिफ्ट कर जाएगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब नियर बाई ऑब्जेक्ट की आप बात करते हो, जैसे आपने बात की डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, पहले हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को लेते हैं। मान लीजिए ये आई लेंस है, ये आई लेंस, ये ह्यूमन आई। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो क्या होगा, यहां से आने वाली लाइट रेज क्या होगा, आई लेंस पर इंसिडेंट होंगी और आई लेंस इनको फोकस करेगा रेटिना पे, जहां पे ये फोकस होंगी वहां शार्प इमेज बनेगी, यानी कि ये इमेज क्लियरली विजिबल होगी। लेकिन जब आप बात करते हो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की और नियर बाई ऑब्जेक्ट की, तो नियर बाई ऑब्जेक्ट के केस में क्या है कि मान लीजिए ये लेंस है, ये आपका आई लेंस है, और आप इस आई लेंस के लिए बात कर रहे हैं, मान लो ये ह्यूमन आई। ऑब्जेक्ट अगर पास में है तो क्या होगा, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट बहुत पास में है, तो यहां से आने वाली जो लाइट रेज होंगी जब ये इस आई लेंस पे पड़ेंगी, और आई लेंस पे पड़ने के बाद जब ये फोकस होंगी तो क्या होगा, जो इमेज होगा, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। पहली बार में क्या था कि रेटिना से पहले बन रही थी मायोपिया, अब इसमें क्या होगा, इमेज रेटिना के पीछे बनेगी, और जब इमेज रेटिना के पीछे बनेगी तो ये इमेज भी क्लियरली विजिबल नहीं होगी, ये इमेज भी क्लियरली विजिबल नहीं होगी। अब अगर ये इमेज क्लियरली विजिबल नहीं है तो इसके रिमूवल के लिए हम क्या करते हैं, फॉर रिमूवल वी यूज कॉन्वेक्स लेंस। इसके रिमूवल के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करेंगे तो क्या होगा कि जब कॉन्वेक्स लेंस इसके बीच में यहां कहीं रखा जाएगा ऐसे, तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, ये नियर ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज को क्या करेगा, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल कर देगा। ये लाइट रेज क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी, और जब ये पैरेलल लाइट रेज जाने के बाद इंसिडेंट होंगी जब आई लेंस पे, तो आई लेंस इनको दोबारा से फोकस करेगा और ये जाके रेटिना पे मिल जाएंगी। तो ये आई लेंस पे पड़ती हैं और आई लेंस इनको दोबारा से रेटिना पे फोकस कर देता है, जिससे ऑब्जेक्ट की इमेज क्लियर बन जाती है, रेटिना पे बन जाती है, और वो ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखाई देने लगता है। यानी कि हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो दिखाई देंगे बट नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि पास रखे ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना के पीछे बनेगी जाके, जो हमको क्लियर दिखाई नहीं देगी। और इसके रिमूवल के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस रखा जाएगा तो क्या होगा, जो पास का ऑब्जेक्ट है उसका एक वर्चुअल इमेज, या हम कहेंगे वो पास का ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बनेगा जाके इन्फिनिटी पे, जो आई लेंस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और लाइट रेज आई लेंस पे पैरेलल आएंगी जो जाके रेटिना पे फोकस हो जाएंगी और हमको ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देने लगेगा। तो हाइपरमेट्रोपिया के रिमूवल के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। प्रेसबायोपिया क्या होता है कि जब किसी भी इंसान को दोनों ही, यानी कि बोथ नियर बाई एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल, यानी कि जब किसी भी इंसान को पास और दूर दोनों ही ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल नहीं होते, यानी कि साफ दिखाई नहीं देते, तो इस टाइप के डिफेक्ट को बोला जाता है प्रेसबायोपिया। इस डिफेक्ट का जो मेन रीजन है दैट इज द वीकनेस ऑफ मसल्स। जो ह्यूमन आई में जो मसल्स होती हैं वो जब वीक पड़ जाती हैं तो ऐसी प्रॉब्लम होती है। यानी कि ये मेनली एज इफेक्ट के कारण होता है कि मसल्स वीक हो जाएंगी, आई लेंस प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, तो चाहे ऑब्जेक्ट आपका पास हो चाहे ऑब्जेक्ट दूर हो तो वो हमको क्लियरली दिखाई नहीं देता, और इस टाइप के डिफेक्ट को हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया। और इसके रिमूवल के लिए अगर हम बात करें, इसके रिमूवल के लिए जो लेंस यूज किया जाता है वो होता है रिमूवल के लिए अगर हम बात करते हैं, रिमूवल के लिए जो आप लेंस यूज करते हो,
रिमूवल के लिए आप बाईफोकल लेंस यूज करते हो, बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस का मतलब क्या होता है कि हम एक ऐसा लेंस यूज करते हैं जिसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मोस्टली अगर आपने देखा हो कुछ लोगों के चश्मे में इस टाइप के लेंस लगे होते हैं, मान लीजिए ये एक चश्मा है और इस चश्मे में जो आपका लेंस है, ये जो लेंस होगा, आपने देखा होगा कुछ लोगों के चश्मे में ऐसा लेंस होता है, नीचे का पार्ट अलग होता है, ऊपर का पार्ट अलग होता है। ये जो लेंस होता है इसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस मतलब इसमें कॉन्वेक्स भी होगा और कॉनकेव भी होगा, दोनों ही वर्क करेंगे। जब पास का ऑब्जेक्ट आपको देखना होगा तो पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आप क्या करोगे, कॉन्वेक्स को यूज कर लोगे। दूर का ऑब्जेक्ट जब आपको देखना होगा तो दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आप कॉनकेव लेंस यूज कर लोगे। क्लियर? तो बाईफोकल लेंस हम इसमें यूज करते हैं जिससे हमको पास और दूर दोनों के ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट डिफेक्ट है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या है कि जो आपके ऑब्जेक्ट हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों अलाइनमेंट है, यानी कि आप हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट और वर्टिकल ऑब्जेक्ट दोनों को अगर एक साथ क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, तो इस टाइप के इशू को बोला जाता है एस्टिग्मेटिज्म। यानी कि इसमें अगर आपको ये ऐसा ऑब्जेक्ट देखते हो, मान लीजिए जाली है, कोई भी हम एक जाली ले लेते हैं, इस टाइप से जाली है जिसमें हॉरिजॉन्टल वायर भी हैं और वर्टिकल वायर भी हैं, दोनों टाइप के वायर हैं, और कोई इंसान जिसको एस्टिग्मेटिज्म है वो जब इस जाली को देखेगा, इस जाली को देखेगा तो उसको केवल एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देंगे। अगर वो वर्टिकल को क्लियरली देख पा रहा है तो उसको हॉरिजॉन्टल वाले क्लियर नहीं दिखाई देंगे, और वो अगर हॉरिजॉन्टल को क्लियर देख पा रहा है तो वो उसको वर्टिकल वाले क्लियर दिखाई नहीं देंगे। तो इस टाइप के इशू को बोला जाता है एस्टिग्मेटिज्म। इसका जो मेन रीजन है, इसका रीजन है कि जो ह्यूमन आई की जो कॉर्निया होती है वो कॉर्निया प्रॉपरली शेप में नहीं होती, कर्व नहीं होती। कॉर्निया हमने देखा है कर्व शेप में होती है, लेकिन अगर किसी की आई में जो कॉर्निया है, कॉर्निया का जो शेप है वो हल्का सा फ्लैट हो जाता है या उसका कर्व कम ज्यादा हो जाता है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। इसके रिमूवल के लिए, इसके रिमूवल के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर रिमूवल, रिमूवल के लिए सिलिंड्रिकल लेंस यूज किया जाता है, सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। और उस सिलिंड्रिकल लेंस की एक्सिस या उसकी जो रेडियस है वो डिपेंड करती है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कौन क्लियरली विजिबल नहीं है या कितना डिफेक्ट है, इसके बेस पे उसकी रेडियस और उसको जज किया जाता है। तो सिंपली अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी इंसान ऐसे ऑब्जेक्ट को देखता है जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों अलाइनमेंट हैं और उनमें से वो केवल एक ही अलाइनमेंट को क्लियरली देख पाता है, दूसरे अलाइनमेंट को क्लियरली नहीं देख पाता, तो उसके इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। क्लियर? तो ये थे आई डिफेक्ट। अब अगर हम बात करें ह्यूमन आई की, जैसे हमने बोला ह्यूमन आई का जो फंक्शन है वो रिफ्रैक्शन या लेंस के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, एक कैमरे की तरह बिहेव करती है ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई से अगर हम बात करें, इमेज फॉर्मेशन होता है, रेटिना पे ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखता है, रेटिना से पहले या बाद में बनेगा तो ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखाई नहीं देगा। अब अगर हम ह्यूमन आई में बात करें तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है तो वो हमको बड़ा दिखता है, वही ऑब्जेक्ट जब दूर जाता है तो वो हमको छोटा दिखाई देने लगता है। अब ऐसा तो नहीं है कि ऑब्जेक्ट दूर चला गया तो वो छोटा हो गया। रीजन क्या है कि ऑब्जेक्ट जब दूर जाता है तो दूर जाने पे क्या होता है, उसकी जो इमेज बनती है हमारी रेटिना पे वो छोटी बनती है, और जब वो इमेज हमारी रेटिना पे छोटी बनती है तो वो ऑब्जेक्ट हमको छोटा दिखाई देता है। इमेज जितनी बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट हमको उतना बड़ा दिखाई देगा। ये सारा का सारा प्रोसेस डिपेंड करता है एक कॉन्सेप्ट पे जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ विजन या विजुअल एंगल। किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ विजन या विजुअल एंगल जितना ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट हमको उतना बड़ा दिखाई देगा, एंगल ऑफ विजन जितना कम हो जाएगा ऑब्जेक्ट हमको उतना छोटा दिखाई देगा। तो सिंपली एंगल ऑफ विजन क्या है अगर हम इसकी बात करें, एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, formed by object at human eye, human eye, आई का मतलब क्या है, आई लेंस की आप बात कर रहे हो। कोई भी ऑब्जेक्ट ह्यूमन आई पे जितना एंगल क्रिएट करता है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ विजन। एंगल ऑफ विजन की अगर हम बात करते हैं कि सपोज ये ह्यूमन आई की आप बात कर रहे हो, सपोज इस टाइप से ये ह्यूमन आई है
और इस ह्यूमन आई में मान लीजिए यहाँ पे आई लेंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा हुआ है, मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें कि ये ऑब्जेक्ट है तो मान लो ये बन रहा है एंगल, यहाँ पे रखा हुआ है, क्या होगा, ये एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ विजन। क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट रखा है, अब ये एंगल ऑफ विजन किस किस चीज पे डिपेंड कर सकता है, हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। हम एक ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट सेम साइज का एक ऑब्जेक्ट इसके सामने यहाँ पे रख लेते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें और फिर हम इसके एंगल ऑफ विजन की बात करें तो देखो इसका एंगल ऑफ विजन क्या होगा, ऑब्जेक्ट का साइज तो सेम था लेकिन एंगल ऑफ विजन क्या हो गया, बड़ा हो गया। अगर हम इसी को दूर ले जाएंगे तो ये तो क्लियर है कि ऑब्जेक्ट का साइज सेम रहेगा, जितना पास आएगा एंगल ऑफ विजन बढ़ेगा, इसीलिए जब ऑब्जेक्ट पास आता है तो वो हमको बड़ा दिखाई देता है, दूर जाता है तो वो हमको छोटा दिखाई देता है। अगर हम यहीं पे बात करें कि सेम प्लेस पे ही हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेकिन हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो बड़ा कर दिया, तो अगर हम ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा कर देंगे तो भी क्या होगा, एंगल ऑफ विजन चेंज हो जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो उसका एंगल ऑफ विजन होता है, एंगल ऑफ विजन मान लीजिए आपने थीटा मान लिया, ये डिपेंड करता है आपका दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के साइज पे, दूसरा डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पे। क्लियर। ऑब्जेक्ट का साइज जितना बड़ा होगा एंगल ऑफ विजन उतना ज्यादा बनाएगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी एंगल ऑफ विजन वो उतना ही छोटा बनाएगा। यानी कि अगर हम इन दोनों के रिलेशंस की बात करें तो जो थीटा होता है, थीटा आपका डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, साइज पे, और जो आपका थीटा होता है वो इनवर्सली डिपेंड करता है किस पे, डिस्टेंस पे। तो एंगल ऑफ विजन मतलब सिंपली कोई भी ऑब्जेक्ट ह्यूमन आई पे जितना एंगल क्रिएट करता है, आई लेंस पे जितना एंगल क्रिएट करता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ विजन। एंगल ऑफ विजन हमने यहां से समझ लिया कि देखिए सेम साइज का ऑब्जेक्ट था, हम उसको पास लेके आए, एंगल इंक्रीज हो रहा है, जितना पास लाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा, यानी कि जो साइज हमको दिखाई दे रहा है अपीयरिंग साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। यही रीजन है कि एरोप्लेन जब लैंड किया हुआ होता है हमको बड़ा दिखता है, वही जब फ्लाइंग कंडीशन में हम उसको स्काई में देखते हैं तो एरोप्लेन हमको छोटा सा दिखता है। ठीक है, कभी कभी बचपन मन में ख्याल आता था कि लोग कहते हैं कि एरोप्लेन में इंसान बैठ जाता है, एरोप्लेन तो छोटा सा है, ऐसा कैसे। लेकिन बाद में जब फिजिक्स पढ़ी तो समझ में आया कि ऑब्जेक्ट जब वो एरोप्लेन फ्लाई किया तो एरोप्लेन छोटा नहीं हुआ, एंगल ऑफ विजन उसका कम हो रहा है, एंगल ऑफ विजन कम होने के कारण उसका साइज हमको छोटा दिखाई दे रहा है। तो जो साइज होगा वो डिपेंड करेगा एंगल ऑफ विजन पे, और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एंगल ऑफ विजन है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, साइज पे और डिस्टेंस पे, एक्चुअल साइज जो उसका है। सेम प्लेस पे अगर दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं तो जिसका साइज ज्यादा होगा वो एंगल ऑफ विजन ज्यादा क्रिएट करेगा, और सेम साइज के दो ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग प्लेसेस पे रखे हुए हैं तो जो ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर होगा उसका साइज छोटा दिखाई देगा, जो पास होगा उसका साइज बड़ा दिखाई देगा। ये था कॉन्सेप्ट आपका एंगल ऑफ विजन का। अब देखिए एंगल ऑफ विजन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे हमको पढ़ने हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में एंगल ऑफ विजन का बड़ा खेल है। जैसे माइक्रोस्कोप आपके होते हैं, माइक्रोस्कोप से हम क्या करते हैं, छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखते हैं। अभी छोटा ऑब्जेक्ट बड़ा तो नहीं होता, छोटा ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है तो एंगल ऑफ विजन बहुत कम होगा, हमको वो दिखाई नहीं देगा। हम कोई ऐसा ट्रिक यूज करते हैं कि वो जो एंगल ऑफ विजन है वो बढ़ जाए। एंगल ऑफ विजन हमारा जैसे ही बढ़ जाता है हम एंगल ऑफ विजन को बढ़ा लेते हैं बाय यूजिंग टेक्निक्स, और हमको वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देने लगता है। या टेलीस्कोप है वो क्या करता है, दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखता है। नॉर्मली बहुत ज्यादा दूरी पे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमको नहीं दिखते, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होती जाएगी, एंगल ऑफ विजन कम होगा और ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम उसको भी एंगल ऑफ विजन को बढ़ाते हैं बाय यूजिंग सम टेक्निक्स, और ऑब्जेक्ट हमको क्लियरली दिखाई देने लगता है। इसीलिए हम एंगल ऑफ विजन की बात कर रहे हैं ताकि हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ सकें। अब देखिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, हम एंगल ऑफ विजन को इंक्रीज करते हैं, यानी कि जो विजुअल साइज है हम उसको इंक्रीज करते हैं, इसको बोला जाता है मैग्निफिकेशन। क्योंकि यहाँ पे जो हम विजुअल साइज को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं वो एंगल के थ्रू हो रही है, तो हम इसको बोलेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होती है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी लेंस के थ्रू जब किसी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन होता है,
किसी भी ऑब्जेक्ट का जब लेंस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन होता है, देन द रेशियो ऑफ, अगर हम बात करें एंगुलर मैग्निफिकेशन, आपने लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ा था, लीनियर मैग्निफिकेशन में आपने क्या पढ़ा है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब अगर आप बात कर रहे हो एंगुलर मैग्निफिकेशन की, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या हुआ कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो ऑब्जेक्ट एक पार्टिकुलर विजुअल एंगल या एक एंगल बना रहा होगा ह्यूमन आई पे, ठीक है, एंगल ऑफ विजन उसका एक होगा। लेकिन अगर हम किसी लेंस को यूज करके उसी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करते हैं, वो ऑब्जेक्ट या तो हमको छोटा दिखाई देगा या बड़ा दिखाई देगा। तो जब ऑब्जेक्ट हमको छोटा या बड़ा दिखाई देगा, इसका मतलब क्या है कि जो इमेज बन रही है, इमेज भी क्या करेगी, आई लेंस पे एक एंगल बनाएगी, जो एंगल ऑब्जेक्ट के एंगल से डिफरेंट होगा, अलग होगा। तो अगर हम इस केस में बात करते हैं तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, सिंपली द रेशियो ऑफ एंगल formed by the image, angle formed by image on eye, formed by image on eye and the angle formed by object, formed by object on unaided eye, formed by the object on eye। यानी कि जो आप बात करते हो कि किसी भी लेंस को यूज करके आप ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन कर रहे हो, तो इमेज जो ह्यूमन आई पे एंगल क्रिएट करती है और जो ऑब्जेक्ट एक्चुअल एंगल क्रिएट करता है ह्यूमन आई पे, इन दोनों का जो रेशियो होता है, इन दोनों के रेशियो को ही बोला जाता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। अगर हम यहां पे बात करें तो ये जो ऑब्जेक्ट का एंगल है, इसको हम बात कर सकते हैं ऑन अनएडेड आई। अनएडेड आई का मतलब है कि विदाउट यूजिंग इट्स एकोमोडेशन पावर, यह हम बात करेंगे विदाउट एनी लेंस, विदाउट यूजिंग एनी पावर, आई पे जो एंगल क्रिएट करेगा ऑब्जेक्ट, दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगुलर, the ratio of the angle of image formed by the image, the ratio of angle formed by the image on the human eye to the ratio of angle formed by the object on unaided eye is called the angular magnification। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए इमेज का जो एंगल है, नॉर्मली इमेज के एंगल को हम कंसीडर करते हैं बीटा, और जो ऑब्जेक्ट है उसके एंगल को कंसीडर करते हैं अल्फा। तो m इज इक्वल क्या होता है, बीटा बाई अल्फा। दिस इज कॉल्ड द एंगुलर मैग्निफिकेशन। और इस एंगुलर मैग्निफिकेशन के टर्म को हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बड़ा डिटेल में यूज करने वाले हैं, क्योंकि पूरा का पूरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसी पे फंक्शन करेगा। क्लियर। अब देखिए एंगुलर मैग्निफिकेशन हमने पढ़ लिया, इसको हम अप्लाई करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।